जो बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर आए रोज जो है अपनी अजीब सी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी को, खासकर दलीप परिहार साहब को चैलेंज कर रहा हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, सिर्फ एक रोड दिखाएं वो भद्रवाह के अंदर जो नया रोड उसने बनाया। शेख महबूब इकबाल साहब ने उस वक्त 17,000 के आसपास जो है वोट लिए थे अपने बलबूते पे। इस वक्त भी हम देख रहे हैं उस बहुत मेहनत कर रहा है, वो दौड़ धूप कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जो वो भी कहीं ना कहीं रेस में है। आदाब नाज़रीन, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं नासिर के शो ऑफिशियल पर, भद्रवाह टीवी पर, जेकेसी न्यूज पर, खालसा एक्सप्रेस पर और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद है नज़ीर अहमद शाह, जो एक रिनॉन्ड सोशल एक्टिविस्ट है। तो चलिए आज हम बात करते हैं भद्रवाह के चुनाव की, जहां पर 10 कैंडिडेट्स आपके सामने हैं। और सबसे जो चर्चा में यहाँ पे आ रहा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट शेख महबूब इकबाल, जिन्होंने 2014 में भी किसी दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था और 17,000 वोट्स लेने में कामयाब हुए थे, हालांकि नंबर 3 पर वो 2014 में आए थे। उसके बाद 10 साल गुजरे, 10 साल में उन्होंने कितना गेन किया है, क्या लोग उनके साथ है, क्या लोग उनको जो है इस बार जो है कामयाब करेंगे, क्या लोगों में महबूब इकबाल साहब ने अपनी जगह बनाई है या नहीं। तो नज़ीर साहब बताइए कि सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। तो आप एक्टिव रहते हैं, पॉलिटिकली भी आप काफ़ी एक्टिव हैं, तो आप हमें बताइए कि हम देख रहे हैं कि चाहे बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, एक ट्रायंगल सीरीज को माना जा रहा है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि दिलीप परिहार साहब जो है बड़े मार्जिन से जीतेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी का ये अहंकार हम कह सकते हैं और कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो है कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो साइलेंटली काम कर रही है, वो जो है इस बार सीट निकालने में कामयाब होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है महबूब इकबाल साहब जो है बड़ी ही जो है जबरदस्त कैंपेनिंग कर रहे हैं। और हमने बलेसा में उनका प्रोग्राम देखा, जो उमरुल्ला साहब आए, भद्रवाह में देखा, अच्छे प्रोग्राम रहे। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट शेख महबूब इकबाल साहब जहां से जीत पाएंगे या नहीं? आपकी इसमें क्या राय है? देखो नासिर साहब, मेरी तरफ से सबको आदाब और सलाम। तो इस वक्त जो है चंद दिन जो रहे हैं वोटिंग में, ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन का नाम है खूबसूरती। इसमें जो है सब लोग इस पर खुश है। अगर 10 साल के बाद ही कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहे हैं, मगर चलो हो रहे हैं, यूटी के अंदर हो रहे हैं, चलो हो रहे हैं, अच्छी बात है ये। मगर नासिर साहब, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, इस वक्त जो है इलेक्शन का जो गर्मा गर्मी है, चंद दिन जो बचे हुए हैं, तो इस वक्त हम एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, सभी लोग नोट कर रहे हैं इस चीज़ को। इस वक्त जो है कहीं ना कहीं जो बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर आए रोज जो है अपनी अजीब सी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ये इस वक्त जो इलेक्शन है, अच्छा इलेक्शन है, पीसफुल होना चाहिए, अच्छी बात है ये। तो इसमें जो है बयानबाजी जो है कहीं ना कहीं गलतबाजी नहीं करनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करनी चाहिए, मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करनी चाहिए, दाएं बाएं मत जाओ, इलेक्शन लो। तो कहीं ये बातें छोड़ दो, इलेक्शन की बात आओ। उसके बाद जो है इस वक्त जो है चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो इस वक्त में ये मार्केट में है ये चीज़ें। मगर नासिर साहब, मैं एक चीज़ आपको क्लियर बात कहूँगा, इस चीज़ को मैं एज एक भद्रवाही बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इस वक्त भद्रवाह की आवाम, यहाँ खित्ते चिनाब की आवाम जो है इस वक्त जो है, चाहे कोई भी है, जिस ये बदलाव चाहते हैं, ये इस वक्त जो आवाम जो है बदलाव चाहते हैं। क्योंकि हमने कांग्रेस को भी देखा, बहुत सालों से देखा, उनके यहाँ पे मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, एमएलसी रहे। तो नासिर साहब, उन लोगों ने यहाँ पे जमीनी सतह पे कोई काम नहीं किया है, बिल्कुल यहाँ पे जीरो रहा है, कोई काम नहीं किया है यहाँ पे हमारा। आप चाहे म्यूनिसिपैलिटी की बात करो, चाहे डिस्ट्रिक्ट की बात करो, चाहे छत्रगला की बात करो, चाहे नौजवानों की बात करो, चाहे कोई भी मुद्दा ले लो, चाहे हमारे अस्पताल की बात करो, कोई मुद्दा ले लो, यहाँ पे बिल्कुल कांग्रेस, यहाँ बीजेपी ने, इनकी जो यहाँ पे हुकूमत रही, यहाँ पे इनने यहाँ पे बिल्कुल जीरो, कोई काम नहीं यहाँ पे किया। अवाम जो है बिल्कुल यहाँ पे बदलाव चाहती है। बात करेंगे, बीजेपी ये क्लेम कर रही है कि
बीजेपी के जो एमएलए रहे हैं, पूर्व एमएलए दलीप सिंह परिहार, वो कहते हैं कि मैंने 90% जो है सड़कें बनवाई, 90% गाँवों में जो है बिजली पहुंचाई, 90% गाँवों में पानी पहुंचा है, 90% इलाके में डेवलपमेंट हुई, अब थोड़ा सा रहा है और इसी वजह से जो है लोग मेरे साथ हैं और लोग मुझे वोट करने जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप, क्या वाकई जो है काम हुआ है? अगर नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो क्या समझते हैं क्या हुआ है? नासिर साहब, मैं यहां से बीजेपी को, खासकर दलीप परिहार साहब को चैलेंज कर रहा हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, सिर्फ एक रोड दिखाएं वो भद्रवाह के अंदर जो नया रोड उसने बनाया। हाँ, एक चीज किया है, जो रोड बनी थी अपने आदमी को ठेका देकर, उसमें कहां कमीशन खाकर वहां से या तो ढंगिया दिलवाया या तो वहां लेपटा। सिर्फ एक रोड दिखाएं वो भद्रवाह में उसने नया रोड बनाया। चलिए ठीक है, ये सवाल बनता है, हम उनसे जरूर पूछेंगे। उसके बाद नया कोई स्कूल 10-11 साल के अंदर कोई नया स्कूल क्या उनने बनवाया? कोई नहीं। उसके बाद देखें आप, दूसरी बात, यहां पे जो क्या पुलिस की भर्ती हर जगह पे हुई? क्या उन्होंने भद्रवाह के अंदर यहां पे कोई नई भर्ती करवाई? नहीं करवाई, बिल्कुल जीरो है। हाँ, यहां पे जो काम लगे हुए थे उन कामों को रुकवाया, उन कामों को आगे बढ़ाया। मैं आपको बताऊंगा, हमारा जो म्युनिसिपल है, इस वक्त जो सरकार थी उसके लिए पैसा आया था, उसकी सरकार गिर गई। दलीप साहब तो मार्केट में थे, उनकी ऊपर से हुकूमत थी, तो वो काम क्यों रुक गया? अच्छा, चलो, आपने बीजेपी का भी बोला, आपने कांग्रेस का भी बोला। अभी हमारे पास जो है महबूब इकबाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है, उनसे क्या उम्मीदें आप लगा रहे हैं, या भद्रवाह की आवाम उनसे क्या उम्मीदें लगा सकती है? क्योंकि 2014 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 10 साल के बाद फिर से वो 2024 में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो क्या उम्मीदें होंगी लोगों की उनसे? देखो, जहां तक महबूब साहब की बात है, तो महबूब साहब एक बड़े कद का आदमी है। वो अच्छे जगहों पे रहा है, वो चाहे डीसी रहा, चाहे कमिश्नर रहा, वो उसको पता है इस वक्त कैसा सिचुएशन है, कैसा क्या है। तो उसने जो 2014 के अंदर उसने इलेक्शन लड़ा था, तो 2014 के अंदर, हालांकि उस वक्त जो थी मोदी लहर थी, मोदी का सिस्टम था, और भी लोग थे, उसके बावजूद भी शेख महबूब इकबाल साहब ने उस वक्त 17,000 के आसपास जो है वोट लिए थे अपने बलबूते पे। तो हमने एक चीज देखो, अगर सियासत भी करनी है, कहीं मंच पे बात भी करनी है, सच बात करनी चाहिए, झूठ बात नहीं करनी चाहिए, उससे भी अल्लाह नाराज होता है। सच बात करनी चाहिए। हमने कहीं ना कहीं, चाहे दलीप परिहार की बात करें, हमने उसको 10 साल भद्रवाह में नहीं देखा, कोई काम नहीं किया उसने। उसके बाद दूसरी पार्टियां जो हैं वो भी कहीं कहीं गायब रही। हाँ, शेख महबूब इकबाल साहब जो थे, हमने उनको इस 10 साल में, यानी कि भद्रवाह के बिल्कुल एक्टिव रहा, कहीं गांव में, कहीं शहर में, कहीं दूसरी जगह पे वो काम करते रहे। क्या काम हुआ ना हुआ, मगर एक्टिव रहा, वो काम करते रहे। इस वक्त भी हम देख रहे हैं, इस वक्त बहुत मेहनत कर रहा है, वो दौड़ धूप कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जो वो भी कहीं ना कहीं रेस में है। तो और दूसरी बात मैं आपको ना सब कहूंगा इस चीज को, इस वक्त जो है खासकर यूथ, नौजवान जो है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे कोई भी है, नौजवान लिखा पढ़ा है, वो बिल्कुल इस बेचारा दरबदर है, उसको कोई पूछता नहीं है, बिल्कुल खजल हुआ है। तो सबकी उम्मीदें जो है, यानी कि कांग्रेस को भी देखा या बीजेपी को भी देखा, वो उन नौजवानों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं वो इस वक्त जो उम्मीद जो लगी हुई है, कहीं ना कहीं चाहते हैं लोग, आवाम जो है, खासकर जवान जो है, यूथ जो चाहते हैं, बदलाव चाहता है। कहीं ना कहीं जो इस वक्त जो महबूब साहब का नौजवान जो उससे जुड़े हुए हैं, उसका पल्ला कहीं ना कहीं इस हिसाब से मुझे भारी लगा। अच्छा, तो आप समझते हैं कि इस बार जो है चांसेस बन रहे महबूब साहब के? देखो, महबूब साहब जो है एक लिखा पढ़ा हुआ है, समझदार है, अक्लमंद है, वो उसका जो है कद जो बहुत ऊंचा है वो चीज। तो और मैं दूसरी फिर वही बात कहूंगा आपको, बदरवा बलेस, चाहे चिरल्ला, चाहे बहला, सब लोग चाहते हैं चेंज। अगर चेंज चाहते हैं, उनने बीजेपी को भी देखा, उसने कांग्रेस को भी देखा, वो लोगों को देखा, तो अब यही जो बचा है महबूब साहब, तो अब कहीं ना कहीं इसका जो है ग्राफ जो है कहीं बड़ा हुआ है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नज़ीर अहमद शाह साहब जिनसे हमने बात की कि क्या इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट शेख महबूब इकबाल जीत पाएंगे या नहीं, बड़ा सवाल है। और अगर हम बात करें तो मेरी हिसाब से मेरी जो असेसमेंट है उस हिसाब से 3 बड़ी पार्टी जो हैं सामने हैं, जिसमें से बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है। और जो है देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार एनसी या कांग्रेस कौन जीतेगा यहाँ से, या फिर जो पिछले 2014 में बीजेपी जीती थी, क्या बीजेपी ही ये सीट जो है रिटेन कर पाएगी, ये बड़ी बात है। और कुछ ही दिन वोटिंग में है और वोट जो है जनता की अपनी मर्जी होती है, जनता जनार्दन है। आपने जिसको वोट जो डालना है तो डाल सकते। जी नज़ीर से बताइए। तो मैं खासकर इस वक्त बुधवार की कॉन्स्टिट्यूंसी जो आवाम है, लोग जो हैं, मैं उनसे एक अपील करूंगा। इस वक्त कुछ दिन बचे हैं वोटिंग में, अपना वोट जो है ज़ाया ना करें, अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि बुधवार की आवाम जो है कहीं ना कहीं यहाँ सुस्त रह जाती है, ढीले पड़ जाते हैं, जिससे हम मार खा जाते। एक वोट से हार भी है, जीत भी है। तो मैं फिर बुधवार की आवाम से खासकर अपील करूंगा, उस दिन आप बाहर निकले, वोट डालें। और इस वक्त जो है दूसरी बात मैं कहूंगा, इस वक्त हमें एक जोश देखा, एक वलवला देख रहे हैं पूरी बुधवार की कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो युवा जो है, जो नौजवान जो है, जिन्हें पहली बार वोट डालना है, चाहे उसमें हमारे लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनके अंदर हम काफी जोश देख रहे हैं, कभी वलवला देख रहे हैं, क्योंकि वो खुश है इस बार हमने वोट डालना है। तो मैं उनसे अपील करूंगा, आप लिखे पड़े हैं, आपने वोट डालना है, बड़ा सोच समझ के अपना वोट डाले, क्योंकि ये कीमती वोट है। अगर आप सोच समझ के वोट नहीं डालेंगे, जज्बात में डालोगे, तो कहीं ना कहीं 5 साल हम फिर पछताना पड़े, जैसे हम 70 साल से पछता रहे हैं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, अब कुछ ही दिन वोटिंग में बचे हैं, तो आपने जिसको वोट डालना है उसको डाले। हम कोई आपको नहीं बोलेंगे ए को डाले, बी को डाले, सी को डाले। आज हमारा जो मुद्दा था कि हमने ये डिस्कस की क्या शेख महबूब इकबाल साहब जो हैं इस बार जीत पाएंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हम अगली डिबेट में किसी और नेता के बारे में बात करेंगे, उसके बाद किसी और नेता के बारे में बात करेंगे। तो ये थे नज़ीर अहमद शाह साहब जिनसे हमने बात की, और ये मुद्दा था कि क्या शेख महबूब इकबाल साहब यहाँ इस बार जीत पाएंगे या नहीं। बहरहाल देखा जाएगा 18 तारीख को जो है किसको वोटिंग जाती है, और 8 अक्टूबर को किसके हक में फैसला आता है। एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि कौन जीतेगा बदरवा से। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ज़्यादा न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।